हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं बीटेक फर्स्ट सेम के बच्चों के लिए, और इसमें हम लोगों का लेबनीज थ्योरम टॉपिक चल रहा है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और लेबनीज थ्योरम को उसमें कैसे यूज करेंगे ये हमको पता चलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने लेबनीज थ्योरम बता दी है, तो प्रीवियस क्लास आपको इसके लिए देखनी पड़ेगी। ज़्यादा देर की नहीं है, केवल 4 मिनट की क्लास है, तो आप देख लेना। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं हम लोग। इफ y इज इक्वल टू e की पावर tan इनवर्स x, देन प्रूव दैट दिस एंड दिस। एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपका हो सकता है केवल एक पार्ट, अगर 2 नंबर का पूछा जाएगा तो केवल फर्स्ट पार्ट पूछा जाएगा, ये वाला 10 मार्क्स में पूछा जाएगा तो दोनों पूछे जा सकते हैं, या ये वाला सेकेंड वाला पार्ट पूछा जा सकता है प्रूफ करने के लिए। तो आइए देखते हैं कि इसको करना कैसे है। सबसे पहले ये गिवन है y इज इक्वल टू e की पावर tan इनवर्स x, तो हम इसको फर्स्ट बार आपको यहाँ लिखना है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। हम नहीं लिख रहे हैं, आपको लिखना है, तो y बन जाएगा y1। यहाँ क्या आ जाएगा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x, तो हमने लिख दिया e की पावर tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 से अगर हम इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, तो हम इसको और इसको हम इधर ले जाए लेफ्ट हैंड साइड पे, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 y, इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया y। अब हमारी ये इक्वेशन आ गई। अब इसको अगेन आप क्या लिखोगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा y2 प्लस फिर y1 एज इट इज लिख दीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा इंटू 2x इज इक्वल टू y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा y1। अब इस y, यहां भी y1 है, यहां भी y1 है, तो y1 को इधर लाके कॉमन ले लीजिए, तो y1 हमने कॉमन ले लिया 2x, और जब ये इधर आ जाएगा कॉमन हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब आप देखो, जो आपका ये वाला पार्ट है ये प्रूफ हो चुका है। ठीक है, अब हमें ये वाला पार्ट प्रूफ करना है। आ रही बात समझ में? तो हम करेंगे क्या कि अब हम इसमें लेबनीज थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इसमें लेबनीज थ्योरम अप्लाई करेंगे। अब देखिए ध्यान से, हमने यहाँ पे लिख दिए नाउ डिफरेंशिएटिंग ईच टर्म एन टाइम्स बाय लेबनीज थ्योरम वी हैव। लेबनीज थ्योरम भी हमने यहाँ पे लिख दिया, ये हमारी लेबनीज थ्योरम है, इसी पे हमें ये अप्लाई करना है। तो ये हमारा u v का एक फंक्शन है, ये हमारा u v का दूसरा है फंक्शन। ठीक है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे, हमने मान लिया कि ये हमारा u है और ये हमारा v है, तो अब देखिए u के साथ क्या लगना है n तो लिखना क्या है पहले 1 प्लस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2, तो हमारा ये वाला टर्म कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या है nc1 लिख दिया। अब un माइनस 1, मतलब ये जितना भी है इसमें 1 माइनस होना है, तो yn प्लस 1, 2 में 1 माइनस कर दिया तो क्या बचा n प्लस 1। इसके बाद क्या आ जाएगा, अब इस एक्स स्क्वायर को आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, क्योंकि आपका क्या लिखा हुआ है v1 का मतलब एक बार डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ आ जाएगा 2x। फिर आगे बढ़े, यहाँ देखिए क्या लिखा है nc2, फिर इसमें एक कम कर दीजिए तो yn बचा, फिर 2x को डिफरेंशिएट करिए 2 बचा। तो ये हमारा लेबनीज थ्योरम हमने इस पे लगा दी, nth टर्म ये वाला आ गया। अब हमें इस पे लगाना है, तो हमने इसको u मान लिया, इसको v मान लिया, और प्लस का साइन है बीच में तो प्लस का साइन लगा दिया और आगे करना शुरू कर दिया। तो क्या आ गया 2x माइनस 1 y 1 है तो n प्लस 1,
ठीक है, ये हो गया फर्स्ट टर्म। इसके बाद NC1 YN, इसमें 1 माइनस हो जाएगा, फिर 2x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 2। तो मतलब ये 2 बार में ही ये हो गया। अब 2 को डिफरेंशिएट करोगे तो 0 हो जाएगा, तो फिर हम नहीं करेंगे, बस यहाँ तक ही हम करेंगे, इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको क्या प्रूफ करना है आप उसको देखो। सबसे पहले पहला टर्म आपको मिल गया ये वाला, तो इसको एज इट इज उतार दो, 1 + x² YN + 2। ठीक है, इसके बाद YN + 1 वाला टर्म है, तो हमने क्या किया कि यहां लिख लिया YN + 1। अब YN + 1 के साथ क्या क्या चीजें, NC1। NC1 का क्या मतलब होता है, अगर आप इसको सॉल्व करो तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 1 अपॉन फैक्टोरियल n-1। अगर यहां से n बाहर निकाल लो तो अंदर आ जाएगा n-1। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती, लिखने का काम नहीं है, इससे ये कट गया, मतलब NC1 की जगह हम n लिख सकते हैं, और NC2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 n-2। इसको जब आप सॉल्व करोगे आगे तो कैसे सॉल्व करोगे यहाँ पे बता देते हैं। ठीक है, तो NC2 आपका क्या आ जाएगा, इससे बाहर करिए, एक बार n बाहर करिए, एक बार n-1, तो फैक्टोरियल के अंदर बचेगा n-2 अपॉन फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 1 2 आ जाएगा, और यहाँ पे n-2, n-2 से n-2 कट गया, तो NC2 की वैल्यू आ गई n-1 अपॉन 2। इसकी भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एक NC1 की जरूरत पड़ेगी, एक NC2 की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए अब YN + 1 के कितने टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये तो हमारा n आ गया और ये हमारा 2x आ गया, तो क्या मिला 2nx। अब यहां से देखिए, यहां से क्या मिला हमको 2x - 1 क्या मिला, प्लस 2x - 1। अब देखिए इन दोनों में आपका क्या कॉमन हो रहा है, 2x कॉमन हो रहा है, तो क्या मिल जाएगा n - n+1 और -1। ठीक है, अब ये देखिए यही लिखा हुआ है, n+1 लिखा हुआ है, 2 और इधर x लिख दिया, या 2x को आप एक साथ लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, -1 यही चीज लिखी हुई है सेम, तो हमने लिख दिया, जो हमारा आया है 2x n+1 -1, ये मिल गया, ये सॉल्व कर लिया। अब देखिए यहां तक आ गया हम लोगों का, अब हमें ये वाला टर्म लाना है, तो हमने फिर से लिख दिया YN, यहां लिख दिया इक्वल टू 0। अब YN के कौन से टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, इसमें YN है और इसमें YN है, तो हमें ये थोड़ा सा रब करना पड़ेगा क्योंकि जगह की शॉर्टेज हो गई है। ठीक है, अब देखिए यहां से अगर YN कॉमन ले लेंगे तो हमें बचेगा 2NC2। NC2 की वैल्यू क्या है, n-1 अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या, क्या बचेगा n² - n, ये आ जाएगा, n-1 बचेगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, n² - n आ गया। ठीक है, और इस वाले टर्म में YN में क्या है, 2NC1 है, तो मतलब 2n। अब देखिए अब आपका आया क्या, n² - n + 2n। इसको सॉल्व करिए तो क्या बचेगा, n² + n। फिर से इसको सॉल्व करिए, n कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा n+1, ये आ गया n+1। ठीक है, तो अब आंसर को आप मैच कर लो, ये दोनों आंसर आपके सेम आ रहे हैं। ये आपका क्या है, रफ है। ठीक है, तो दोनों आंसर मैच कर रहे हैं, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन 2
लेबनिज थ्योरम के क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और भी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।